नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए 8 की बात की शुरुआत करते हैं, जहां योगी कैबिनेट में आज मंत्रियों को उनका विभाग मिल सकता है। तो देखिए, शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली थी और उनके साथ 52 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। ऐसे में मंत्रालयों का बंटवारा ही अगला कदम है और बताया जा रहा है कि दोपहर तक ये संभव है कि मंत्रालय भी बांट दिए जाएं। किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कुल 52 मंत्रियों ने शपथ ली थी। ऐसे में किस किस के पास कौन सा विभाग जाएगा, किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, ये देखना होगा। और बताया ये जा रहा है कि दोपहर तक संभव है कि तमाम मंत्रियों को उनके विभाग की जानकारी होगी, जहां उन्हें अपनी सेवाएं देनी है। तो देखिए, आज दोपहर तक विभाग बांटे जा सकते हैं। 52 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अब उन्हें किस क्षेत्र में काम करना है, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। 30 नए चेहरे हैं और नए चेहरों पे कौन सा प्रभार, कौन सी जिम्मेदारी होगी, ये सब देखना होगा। और बताया जा रहा है कि आज दोपहर तक इंतजार, उसके बाद सबके विभागों का बंटवारा ये स्पष्ट हो जाएगा। दोपहर तक संभावित है। तो देखिए, किसे कौन से डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिलेगी, कौन सा महकमा किसका होगा, ये देखना है। तो टीम योगी तैयार है, मंत्रियों को बस उनके विभाग का इंतजार है। और इसके बाद शुरू हो जाएगी 2020 बैटिंग, क्योंकि सीएम योगी का पहला फैसला बताता है कि वो अपनी टीम से क्या उम्मीद करते हैं। योगी के मंत्रियों में भी उत्साह दिख रहा है और जब कैबिनेट की पहली बैठक हुई तो मंत्री नए जोश, नई ऊर्जा के साथ बाहर निकले। पहली कैबिनेट बैठक के साथ ही टीम योगी काम में जुट गई है। मुफ्त राशन से जुड़ा पहला फैसला हुआ तो सीएम के साथियों की भी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्हें पता है कि राशन का मुद्दा कितना बड़ा है और उनकी जीत में राशन के मुद्दे ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई। कोई बात नहीं है, अब आज मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके सेवा में बड़े बड़े काम होने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ठीक है। तो सर, आज अभी पोर्टफोलियो जैसे नहीं बटे हैं और कैबिनेट की बैठक है, तो क्या ऐसे में क्या आज की सिर्फ इस मुलाकात को सिर्फ एक औपचारिक कैबिनेट माने या कुछ फैसले भी सामने? नहीं, कुछ फैसले भी आ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी बुलाए हैं तो निश्चित तौर पे जानते हैं, उनका तो एक एक क्षण प्रदेश की जनता के लिए समर्पित रहता है, तो ऐसा है कुछ। तो जो संकल्प पत्र है आज से, यानी माने कि पूरा होना आज ही से शुरू? हम शुरू एकदम संकल्प पत्र का एक एक शब्द जो जनता से हम वादा करके आए हैं वो पूरा किया जाएगा। हम तो आप लोगों की चिंता कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए सुशासन हो और विकास का पहिया बहुत तेजी से घूमे। सारी चर्चा जो है इसी के इर्द गिर्द है। पहली बैठक तो हो गई, लेकिन अब विभाग संभालने की बारी है। किसे कौन सा विभाग मिलेगा, इस पर सस्पेंस जरूर है, लेकिन योगी ने अपने पहले फैसले से बता दिया कि वो इस कार्यकाल को 2020 की तरह चलाना चाहते हैं। मतलब हर बॉल पर उन्हें बाउंड्री चाहिए। आगे के लिए तो कुछ अभी हम लोगों ने सोचा नहीं, जैसा हमारी सरकार सोचेगी, जैसे हमारे नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी जैसा सोचेंगे, हम लोग उसका अनुपालन हम लोग करेंगे उनके साथ साथ। और भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने दिया है, उसका सम्मान करते हुए हर वो काम करेंगे जो हमसे उत्तर प्रदेश की जनता अपेक्षा करती है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार से अपेक्षा करती है। योगी जी और मोदी जी जो सोचते हैं, हम लोग उनके एक टीम के सदस्य हैं योगी जी का, उसके अनुरूप जनता के लिए जो भी उनका मार्गदर्शन होगा उसको जनता तक पहुंचाने का काम होगा। बंटवारे को लेकर चर्चा होनी है इस बैठक में? नहीं, ये विभागों के बंटवारे के लिए कोई मंत्रिपरिषद में चर्चा नहीं है। योगी जी का अधिकार है, वो जिसको जो विभाग देंगे उसको लेकर के बार-बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मंत्रियों को परफॉर्म करना होगा, परिवारवाद को दूर रखना होगा। नहीं, ये सही है जो वो कह रहे हैं, उसको हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। मुझको जो दायित्व दिया है पार्टी के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी और सबके नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी और माननीय सुनील बंसल जी, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को इतनी जिम्मेदारी दी है। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने की प्रयास करूँगा। हर किसी को इंतजार है कि उसे कौन सा विभाग मिलेगा। चर्चा तो तमाम है, लेकिन योगी जब तक फाइनल मुहर नहीं लगाते तब तक चर्चा सिर्फ चर्चा तक ही सीमित है।
प्राथमिकता वही है जो संकल्प पत्र था, जनता का आशीर्वाद नीला था, उस सभी को दृष्टिकोण में रखते हुए कार्य किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। तमाम मुद्दों पर सोच के समझ के किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देनी है निर्णय लेती है। जो दायित्व तो जिम्मेदारी पार्टी ने दिया है बखूबी एज कार्यकर्ता हम लोग उसको क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत के साथ उसका परिणाम देने का प्रयास करेंगे। अब पार्टी का जिम्मा है किसको कहाँ क्या लगाती है, क्या उत्तरदायित्व सौंपती है। इस वैचारिक अधिष्ठान के ऊपर हम काम करते हैं जिसके प्रणेता माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उन्होंने ही हम लोगों को ये दिया है कि अंत्योदय, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का पहले पीड़ा को दूर करना। लॉकडाउन में जो पीड़ा को भोगा है उस वर्ग ने, हमारे संवेदनशील नेतृत्व ने, चाहे मोदी जी का हो या योगी जी का, उन लोगों ने उस घर को भूखा न सोए कोई ऐसी व्यवस्था की कि मुफ्त राशन खाद्यान्न की योजना दी और उनको मिला। सवाल सिर्फ सत्ता चलाने का नहीं, सवाल तालमेल बैठाकर चलने का भी है, फिर चाहे तालमेल जनता के साथ हो या साथी दलों के साथ। सरकार में संजय निषाद की पार्टी भी शामिल है, जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वो भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर जोर देने की बात करते हैं। योगी सरकार ने भविष्य के 5 साल का रोड मैप पहले ही दिन तैयार कर दिया। उनके मंत्रियों ने अपना अपना एजेंडा भी साफ कर दिया। अब लक्ष्य 2024 का है, जिसे पार करना सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो टीम योगी 2.0 ने शपथ तो ले ली है, लेकिन अब किधर काम करना है, किस क्षेत्र में काम करना है, बस ये क्लैरिटी बाकी है। और इसके लिए आज किस तरीके की सुगबुगाहट है लखनऊ में, इस पर निगाहें टिकी हैं, क्योंकि बड़ी खबर ये है कि आज दोपहर तक इन तमाम नए नवेले मंत्रियों को उनका विभाग मिल जाएगा। 30 नए चेहरे हैं। देखिए कौन सा विभाग किसके पास होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, किस तरीके की सुगबुगाहट लखनऊ में है, हमारे सहयोगी अनुभव इस पर नजर बनाए हुए हैं और उनके पास बहुत सारी जानकारियां हैं। जी अनुभव, दोपहर तक का वक्त बताया जा रहा है विभागों के बंटवारे को लेकर, किस तरीके की जानकारी? देखिए, बिल्कुल इंतजार अभी जारी है। इंतजार, पहले टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर टिकट मिल गया तो चुनाव परिणाम क्या आएगा, फिर जब चुनाव परिणाम सामने आ गए मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, और जब मंत्री बन गए तो विभाग कौन सा मिलेगा, यही अब इंतजार हो रहा है। 18 कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को अगर मिला लें तो 14 जो हैं वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 20 राज्य मंत्री हैं, तो कुल ये 52 लोग हैं और एक मुख्यमंत्री। तो ऐसे 52 लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, अरे कि विभागों का बंटवारा कब होगा। तमाम सारे उनके समर्थक पूछ रहे हैं कि क्या विभाग मिला, क्या विभाग मिलेगा, इस पर सबकी नजरें हैं। और ये कहा जा रहा है कि आज दोपहर तक विभाग जो है मंत्रियों को वो बांटे जा सकते हैं। ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए, ये तो वो तय करेंगे। लेकिन तमाम सारे लोगों को लग रहा है कि जैसे मान लीजिए जो लोग रिपीट हुए हैं उनके काम को देखते हुए हो सकता है कि उनको उसी विभाग में रखा जाए। जैसे अब सुरेश खन्ना की अगर बात करें, बहुत सीनियर मिनिस्टर है, 9 बार जीत कर आए हैं, 9वीं बार पहुंचे हैं और संसदीय कार्यों का उनको जो अनुभव है, इसलिए ये माना जा रहा है कि उनको संसदीय कार्य मंत्री तो बनाया जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि जो एडिशनल विभाग कुछ हो वो दे दिया जाए। तो इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो इस समय लखनऊ के सत्ता के गलियारों में चल रही है। हम जहाँ भी कल गए तमाम सारे समर्थक पहुँचे थे, अलग अलग जिले से चूंकि मंत्री हैं तो वो जिले के भी लोग पहुँचे थे, कार्यकर्ता पहुँचे, पदाधिकारी पहुँचे, बधाई तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये भी खुशबुसाहट है कि विभाग कौन सा मिलेगा, किसको क्या विभाग अलॉट होगा। तो इंतजार अभी है, लेकिन हो सकता है कि आज दोपहर तक पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए और विभागों का जो बंटवारा है वो कर दिया जाए। बिल्कुल, इतना बड़ा प्रदेश है अनुभव और हर एक विभाग के ऊपर इतना भारी भरकम जिम्मेदारी होती है, हर एक चीज इतनी ज्यादा जुड़ी हुई होती है। सीएम के पास कौन कौन सा विभाग हो सकता है, ये भी देखा जाता है कि सेंटर में रहता है ये मुद्दा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा, योगी 1 में देखा, उसी तरीके की कुछ तस्वीर हमें योगी 2 में भी देखने को मिलेगी जब विभागों का बंटवारा होगा। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री का प्रोगेटिव है कि वो किसको कौन सा विभाग अलॉट करते हैं। लेकिन हाँ, ये भी कई बार देखा जाता है कि किसने कहाँ पर काम किया है, किसका क्या एक्सपीरियंस है, किसका क्या एक्सपर्टाइज है, इन सारी चीज़ों को भी देखा जाता है। और ख़ासतौर से जब आप देखिए, अगर हम केंद्र की जो कैबिनेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है, उसको देखें तो आप ये देखिए कि एक IPS अफसर जो रहे वो छोड़कर आए,
वो मंत्री बने, एक IAS अफसर है वो मंत्री बने हैं। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह से ब्यूरोक्रेट भी हैं इस टीम में, अगर हम कहें जो पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं, उनको भी क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर अलग अलग क्षेत्र से जो मंत्री बनाए गए हैं वहाँ किस तरीके, अब आप वेस्टर्न यूपी की अगर बात करें, अगर वहाँ से मंत्री बनाया गया है तो पिछली बार गन्ना विकास था सुरेश राणा के पास, चुनाव तो जीत नहीं पाए, तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि भाई गन्ना बेल्ट कौन सा है, वेस्टर्न यूपी है, तो हो सकता है कि गन्ना मंत्री जो है वेस्टर्न यूपी से ही दिया जाए। इस तरह की चर्चाएं हैं। अब जैसे हमने देखा पर्यटन पिछली बार वाराणसी से नीलकंठ तिवारी को दिया था, नीलकंठ तिवारी जीते जरूर लेकिन मंत्री नहीं बने, तो ये माना जा रहा है कि पर्यटन शायद इस बार भी पूर्वांचल में जा सकता है, किसी मंत्री को खासतौर से पर्यटन का जिम्मा दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हैं जो सत्ता के गलियारों में घूम रही, कयास लगाए जा रहे हैं, पर फैसला क्या होगा, किसको क्या विभाग मिलेगा, और इसकी ये तस्वीर दिलचस्प तब होगा क्लियर देखिए होगी कि जब 23 लिस्ट आ मंत्री अगर पश्चिमी यूपी से बनाए जाते तो उसमें गन्ना मंत्री कौन होगा, पूर्वांचल के नेताओं के बीच में किसे पर्यटन का आपने जिक्र किया, उसे किसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी, सीएम के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट रहता है, ये तमाम चीजें दोपहर तक क्लियर हो जाएंगी और एबीपी गंगा पर आपको सटीक जानकारी मिलती रहेगी। अनुभव हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए इस खबर पर। अनुभव शुक्रिया फिलहाल जो आपने जानकारी दी। और हम आपको ये बताएं कि गोरखपुर से वाराणसी की फ्लाइट आज से शुरू है। सीएम योगी इस फ्लाइट की शुरुआत करेंगे। उड़ान योजना के तहत ये इंटरस्टेट फ्लाइट्स चलाई जाएगी, जहां गोरखपुर से वाराणसी के लिए 12 फ्लाइट की व्यवस्था होगी। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी वर्चुअल इसकी शुरुआत करेंगे। सुबह 9 बजे वर्चुअल शुरुआत के बाद ये सेवा गोरखपुर और वाराणसी वालों के लिए बहाल हो जाएगी। इंटरस्टेट फ्लाइट के तहत, उड़ान योजना के तहत ये सौगात मिली है। बड़ा फैसला है क्योंकि बीएचयू में पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बनारस या काशी एक ऐसा स्पॉट है जहां पर जाने वालों की संख्या काफी होती है। तो ऐसे में ये बड़ी फ्लाइट होगी और कुल 12 फ्लाइट होगी जिसकी शुरुआत होगी गोरखपुर से वाराणसी के लिए, जिसकी शुरुआत वर्चुअली करेंगे सीएम योगी लखनऊ से। ये सौगात मिलने वाली है गोरखपुर और वाराणसी के बीच। और समझिए गोरखपुर एयरपोर्ट यानी आसपास के 6 जिलों को खुद कनेक्ट करता है और उन लोगों को ये सुविधा मिलेगी वाराणसी जाने की। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आएंगे, जो रणनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये पहली दफा है जब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। धरे के धरे रह गए सारे कयास। अखिलेश यादव के नेता प्रतिपक्ष बनने का प्रस्ताव पास। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को सर्वसम्मत से विधायक दल का नेता चुना गया है। यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव का नया प्रयास। 10 मार्च को नतीजे आने के बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अखिलेश यादव आजमगढ़ की सांसद रहेंगे और मैनपुरी की करहल सीट से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन 22 मार्च को एक तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर तैरने लगी, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। 22 मार्च को अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके साथ ही वो सारे कयास धरे के धरे रह गए, जिसमें उम्मीद जताई जा रही थी कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कोई बड़ा चेहरा प्रतिनिधित्व करेगा। 25 मार्च को जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ली, उसके ठीक दूसरे दिन समाजवादी पार्टी ने विधायकों की बैठक बुलाई और फिर अखिलेश यादव के नाम पर विधानमंडल दल के नेता के तौर पर मुहर लगा दी। समाजवादी पार्टी के विधायक दल की पहली बैठक आज हुई और बैठक अब खत्म हो चुकी है। करीब 4.5 घंटे तक चली इस बैठक में वरिष्ठ सपा विधायक अवधेश प्रसाद ने अखिलेश यादव जो पार्टी के मुखिया हैं उनका नाम विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्ताव पेश किया और लालजी मौर्य ने विधानमंडल दल के नेता के रूप में अखिलेश यादव का नाम उनका प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक में जनता के मुद्दों को लेकर सदन से सड़क तक संघर्ष करने की रणनीति तय हुई है। तय हुआ है कि जब पहला सदन होगा नई सरकार का, उसी सदन से सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, वहीं पर सवाल जवाब किया जाएगा। चूंकि
समाजवादियों का हौसला इसलिए बढ़ा हुआ है, अखिलेश यादव अब की बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में रहेंगे और खुद एक मजबूत तरीके से 111 विधायकों के साथ अपनी बात को रखेंगे। दरअसल सपा दफ्तर पर सपा विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया, यानी अब सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आएंगे, जो रणनीतिक तौर पर भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये पहली दफा है जब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। विधायक दल की बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को सर्वसम्मत से विधायक दल का नेता चुना गया है। सदन के अंदर पिछले 5 साल जो तस्वीर नजर आई वो इस बार पलट सकती है, क्योंकि इस बार योगी सरकार को सदन में अखिलेश यादव घेरेंगे और कई तरह की चुनौतियों से योगी सरकार को अब निपटना पड़ेगा। यूं तो लगातार अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वो कैसे योगी सरकार को घेरते नजर आते हैं, क्योंकि पहला बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुद्दा लगातार अखिलेश यादव चुनाव के दौरान उठाते रहे हैं, लेकिन सदन में वो कैसे इन मुद्दों को उठाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरा बड़ा मुद्दा है किसानों की आय। किसानों का मुद्दा भी अखिलेश यादव उठाते रहे हैं, लेकिन सदन में सरकार के सामने वो क्या तथ्य और तर्क पेश करते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही तीसरा बड़ा मुद्दा है सुरक्षा व्यवस्था का। चुनावों के दौरान कई घटनाओं का जिक्र अखिलेश यादव ने अपने मंच से किया था, लेकिन उनके सवाल का जवाब देने के लिए कोई सत्ता पक्ष से मौजूद नहीं था। लेकिन अब अगर वो सदन के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने ये मुद्दा उठाते हैं तो सरकार को घेरने में वो कितना कारगर रहते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अगले 5 साल उत्तर प्रदेश की विधानसभा का हर सत्र काफी रोमांचकारी हो सकता है, क्योंकि ये पहली दफा होगा जब विधायक चुनकर योगी आदित्यनाथ सत्ता पक्ष के सिरमौर के तौर पर सामने होंगे, तो वहीं पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुनौती पेश करते नजर आएंगे अखिलेश यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लखनऊ के अलीगंज नवीन गल्ला मंडी में भीषण आग की खबर मिल रही है, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है और दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग इतनी भयावह थी कि मंडी में रखे दाल, चावल और सैकड़ों बोरे आग के हवाले हो गए। जरा इन तस्वीरों को देखिए। तो लखनऊ के अलीगंज नवीन गल्ला मंडी की ये तस्वीरें हैं और सिर्फ आग ही नहीं, यहाँ लाखों का नुकसान हुआ है, क्योंकि मंडी में दाल चावल के सैकड़ों बोरे थे और वो किस तरीके से आग की जद में आते चले गए इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं।